आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। वो पब्लिक से बात करने में इतना घबराते क्यों, इतना हिचकिचाते क्यों। देखो, मेरी भी एज जस्ट 20 है, मैं 20 क्रॉस किया हूँ, जस्ट 21 में लगने वाला हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती लोगों से बात करने में, बट अगर हमको हमारी यह चीजें मैच ना हो तभी कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मैं एक इंसान से, एक जानवर से बात कर रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक मछली से बात कर रहा हूँ, तब हमको दिक्कत आएंगी ना। हमको इंसान से बात करने में क्यों दिक्कत आएगी, ये बात मुझे नहीं समझ आती। अभी क्या हो रहा है ना कि हम एक एजेंसी रन कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग करंटली, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी मैंने एक एजेंसी स्टार्ट करी हुई, वो बाद में बताऊंगा कि एजेंसी क्या करती है, क्या सर्विसेज है। तो हम उसमें कुछ सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने 2-3 फ्रीलांसर हायर किए हुए बात करने के लिए, लोगों से जस्ट बात करने के लिए कि आप कॉल करें उनको, अपनी हमारी सर्विसेज जो है हम देते हैं, क्या देते हैं, किस तरीके से हम उनको अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, इस तरीके की मेरी कुछ सर्विसेज। मतलब आप बताइए क्लाइंट्स को, तो वो मतलब फ्रीलांस मेरे जान पहचान के, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं हायर किया हो, प्रोफेशनल फ्रीलांस है, ऐसा नहीं। मेरे दोस्त है, मेरे जान पहचान के, कि वो बोल रहे थे कि भाई कोई काम हो या कोई स्किल जो हम सीख सके। मैं कहा ऐसे बेटर स्किल नहीं हो सकती भाई सीखने के लिए आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग स्किल है वो मुझे लगती है पब्लिक स्पीकिंग है। आप लोगों के सामने कितना अच्छा बोल पाते हो। आप देख रहे हो कि ज्यादा लोग चूतिया बना बना के पैसे कमा रहे हैं। सीधा जेन्युइन और डायरेक्ट बात है कि आप कितना अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो। मैं हमेशा बात करता हूँ कॉन्फिडेंस की, कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है जो आप प्रेजेंट कर सकते हो सामने वाले पे इंप्रेशन डालने के लिए। जितना अच्छा आप इंप्रेशन डाल सकते हो सामने वाले पे, उतनी चांस होती है कि आपकी डील क्लोज हो जाएगी। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। तो मैं ये चीज फेस कर रहा हूँ ना कि लोग सामने वाले से बात ही नहीं कर पा रहे। उसके 2-3 मेजरली रीजन मुझे जो दिखते हैं। सबसे पहला रीजन होता है सेल्फ डाउट। उनको अपने ही ऊपर इतना ज्यादा डाउट होता है ना कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे क्या फेस इंप्रेशंस है, क्या मैं मतलब अच्छा प्रेजेंट कर पा रहा हूँ या प्रेजेंट हो पा रहा हूँ लोगों के सामने। तो उनको खुद के ही ऑब्सेशंस खत्म नहीं हो जाते, वो परफेक्शन की तरफ जाते हैं। परफेक्शन से गंदा शब्द नहीं हो सकता। परफेक्शन इज अ पॉइजन। आज के टाइम जहर। भाई कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, नथिंग इज परफेक्ट। परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। परफेक्ट कुछ होते नहीं। चीजें चलती हैं, कितना स्मूथ चलती हैं, कितने अच्छे चलती है। परफेक्ट आज के टाइम में कोई नहीं हो सकता। मैं बड़े से बड़े अगर कोई बोल दे कि परफेक्ट होगा या परफेक्ट, वो अपने आप को बड़े से बड़ा बिलियनर मिलियनर, वो नहीं बोल देगा हमारी चीज में परफेक्ट है। तो आजकल वही है ना कि बड़े लोगों का माइंडसेट अलग है। छोटे लोग आजकल अपनी ज्यादा इज्जत लेके चलेंगे, मेरी इज्जत का पाला भाजी हो जाएगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, उसने अगर मना कर दिया। तो यही सारी चीजें हैं। तो उनको सबसे पहला रहता है सेल्फ डाउट। सेकेंड थिंग उसको रहती है कि हम इस फील्ड में नहीं है तो हम वो चीज बता नहीं सकते। सीधी बात, अगर मान लो मेरी किसी चीज से रिलेटेड, मान लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, तो उनको लगता है ना कि अगर हमको कोई चीज लिख के दे दी, मान लो उनको बता दिया गया है कि ये आपको बोलना है, दैट्स इट। अब उनको लगता है कि हम नहीं बता सकते, हमारी फील्ड नहीं। उनको फील्ड चाहिए हर एक चीज में, कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, हमने ये चीजें पढ़ी नहीं। भाई तुमको एक काम मिला है, अगर तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर तुमको काम मिला है तो वो तुमको करना पड़ेगा, अगर तुमने किया हो और चाहे ना किया हो। बट अगर किसी कंपनी में जा रहे हो, अगर वो आपको काम दे रहे हैं तो आपको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको हर एक चीज में एडवांस होना चाहिए, हर एक चीज को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। जैसे मौसम को इंसान अडेप्ट कर लेता है, वैसे चीजों को भी इंसान को अडेप्ट कर लेना चाहिए। थर्ड जो मुझे मेजर लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो है उनका खुद का सेल्फ माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस उनको सोचने नहीं देता और सबकॉन्शियस उनको करने नहीं देता। दोनों मुद्दे हैं ना। तो उनको ना मतलब खुद पे ही कुछ अंदर चल रहा होता है, वो बात कर रहे होते हैं और बिल्कुल घबरा रहे होते हैं। उनकी सांसें हैं जो उनकी ब्रीथिंग पंप एंड डंप हो रही होती है। सामने वाले समझ जाता है यार तुम किसी से मतलब सेल्स कर रहे हो, मतलब तुम किसी से बात कर रहे हो। हाय सर, आई एम स्पीकिंग मार्केटिंग एजेंसी, माय सर्विस इज दिस एंड सामने वाला चूतिया बैठा है क्या? वो यही काम कर रहा है। वो उस कंपनी का मैनेजमेंट का एचआर होगा या उस कंपनी का वो मार्केटिंग का एचआर होगा। पता है वो तुम ही जैसे को डील करता भाई। भाग साले, क्या कर रहे हो भाई?
स्पीकिंग, हाय आई एम स्पीकिंग दिस, माय सर्विस इज दिस एंड ये हम कर सकते हैं। भाई इंग्लिश नहीं आती, 2 वर्ड इंग्लिश में बोलो, हिंदी में आ जाओ, मैं तो तुरंत आ जाता हूँ। मेरी इतनी फ्लुएंसी नहीं, मैं 2 लाइन इंग्लिश में बोलता हूँ, तीसरी में हिंदी में आ जाता हूँ कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये अपने ब्रांड को आपको यहाँ से यहाँ करा सकते हैं, हमने पिछले 100 ब्रांड्स को यहाँ से यहाँ पहुंचाया। देखें कि आपका एड्स चल रहे थे, तो हमने फेसबुक पे चेक किया कि आप पे काफी टाइम से एड्स चल रहे हैं, तो हमें लगा कि हम आपकी ग्रोथ काफी अच्छे लेवल पे पहुंचा सकें, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। इजी। मैं तो सामने बैठता हूँ भाई, मेरी मीटिंग्स होती है, जैसे कभी कभी ना होता है कि क्लाइंट्स कहता है कि हम सामने, अगर कोई मेरे लोकेशन का क्लाइंट हो कहता है हम सामने मीटिंग करेंगे, आई एम रेडी। उठाते हैं अपना लैपटॉप, चल पड़ते हैं, बताते हैं बैठे कि भाई क्या होगा, क्या बोलेगा। कि भाई देखो ये लोग ना इतने प्रोफेशनल होते हैं, वो मुंह पे गाली देते नहीं, वो सीधा सीधा बोलते हैं हम आपको बाद में बता देंगे, सिंपल इज्जत देते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफी के लिए पूछते हैं। कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं क्या हम आपको ड्रॉप करा दें, उनकी गाड़ी में बैठ के निकल जाओ घर। तो मुद्दा इज दैट आपको एक स्किल मास्टर करनी पड़ेगी, विच इज पब्लिक स्पीकिंग। चाहे वो इन फ्रंट ऑफ पीपल हो, चाहे कॉल्स में हो, बैकग्राउंड में हो, बात करना आना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो का यही मुद्दा था कि अगर आपको आज के टाइम पे कोई स्किल डेवलप करनी है, बिना कुछ सोचे पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करो। बस आप इस स्किल को डेवलप करो। हम अगले वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अगले वीडियो में बात करते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय।